हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज करेंगे लाइट चैप्टर की। तो लेक्चर नंबर 3 है ये। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया था, अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया था। तो आई होप आपका जो होमवर्क था आपने वो ढंग से किया होगा। तो अब मैं एक्सरसाइज करा देती हूँ। ए पार्ट में बच्चों आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो मैं ए पार्ट के एमसीक्यू पढ़ती हूँ। पहला, लाइट ट्रेवल इन, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? बैंड लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, जिगजैग लाइन में, या नन ऑफ द अबव। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लाइन कैसे ट्रैवल करती है। मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इट्स ऑप्शन इज बी। स्ट्रेट लाइन किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शंस ऑफ एंगल इंसिडेंसेस। कैसा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार? ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्रेटर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेसर टू रिफ्लेक्शन, या फिर कांट सेज। मैंने बात करी थी, ये लॉज आपको टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। क्या कैसा होता है बच्चों? वो होता है हमारा कैसा? वो हमारा इक्वल होता है। तो इक्वल कौन सा ऑप्शन में गिवन है हम लोगों को? ऑप्शन नंबर बी में। सो इट्स राइट। आप देखते हैं बच्चों थर्ड वन इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ मैक्सिमम होगी? अब मैं बात करूं, ग्लास में होगी, वैक्यूम में होगी, वाटर में होगी, या फिर एयर में होगी। तो बच्चों इन्होंने पूछा कि किस में होगी, हमारी ग्लास में होगी, वैक्यूम में होगी, वाटर में होगी, या एयर में होगी। अगर मैं बात करूं बच्चों, वैक्यूम में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वैक्यूम का जो सरफेस होता है वो ही बहुत अलग लेवल का होता है। तो इसलिए वैक्यूम में बहुत ज्यादा हाई होती है हमारी लाइट ट्रैवलिंग। आपने वैक्यूम में सुना होगा 3 × 10⁻⁸ होता है, और ऊपर से वैक्यूम, ऊपर से लाइट ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो दोनों मिल जाती हैं और एक अच्छी एग्जीबिशन बनाती हैं, और ये हमारा हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इन अ प्लेन मिरर इज। जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में, वो कैसी होती है? रियल होती है, वर्चुअल होती है, रियल और वर्चुअल दोनों होती है, या नाइदर रियल और वर्चुअल? देखो बच्चों, नाइदर रियल और वर्चुअल तो नहीं हो सकती, तो इसे तो आप काट दीजिए। एक इमेज तो जरूर लगेगी। तो मैंने बोला आपके जो घर में जो इमेज होती है वो बस दाएं की बाएं तो बनती है, बाकी तो सब सही रहता है, और उतनी बनती है जितना हमारा साइज होता है। अगर साइज छोटा बड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल बोलेंगे। तो कौन सी इमेज होगी बच्चों? 4 का ए, रियल इमेज होगी। 5 फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रियल इमेज। कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है रियल इमेज के लिए? इट इज यूजुअली इनवर्ट। अगर मैं बात करूं, ये हमारी इनवर्ट होती है यूजुअली, फिफ्थ वाले में उन्होंने पूछा है। या फिर इट इज यूजुअली इरेक्ट होती है, या फिर इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये ऑब्टेन नहीं आती ऑल ऑफ द अबव कर डैम। ऑल ऑफ द डैम नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन सबके सब अलग अलग है, तो ऑल ऑफ द डैम काटिए। फिर इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ही नहीं होती स्क्रीन के अंदर, ये भी गलत है, ये भी काटिए। अब बच्चों इरेक्ट और इन्वर्ट होती है। इन्वर्ट मतलब क्या हो गया? दाएं का बाएं आना। तो इन्वर्ट तो होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ वन क्या है? दोज हु वर्कड इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ रीडिंग आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। कौन से जो लोग बाग रीडिंग नहीं कर पाते, वो कौन सी बीमारी से सफर्ड हो रही होते हैं? मायोपिया, हाइड्रोमेट्रोपिया, या फिर एजिंगमेस्ट्रिया, या फिर प्रीबोस्पिया। किनसे होते हैं बच्चों वो इफेक्ट? मैंने बताया था मायोपिया ऑप्शन ए, क्योंकि वो पास का नहीं देख पाते। मायोपिया और हाइड्रोपिया दूर का। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब आपको गुस्सा आता है तो आप हाइपर होते हो। तो हाइपर मतलब आप एकदम से चढ़ जाओगे ऊपर को, तो दूरी की बीमारी होगी, और पास की क्या हो गई? मायोपिया। नेक्स्ट देखिए, इन बेरलिया द सिंबल आर मेड अप ऑफ डैश 5 डॉट्स, 6 डॉट्स, 7 डॉट्स, 8 डॉट्स। ये मैंने आपको घर से पढ़ने को कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने 6 डॉट्स बनाई थी। इट्स ऑप्शन बी। एट्थ वाला,
The human eye forms the image of an object is at it. कहाँ बनाती है ह्यूमन आइज? कोरोना में कोर्निया में बनती है, या फिर इरिस में बनती है, प्यूपल में बनती है, फिर रेटिना में बनती है? किस में बनती है बच्चों इमेज? इमेज किस में बनती है बच्चों उसकी? मैंने बताया था आपको, डायग्राम बनाया था, उसमें रेटिना थी। रेटिना किस में थी बच्चों? डी ऑप्शन में है इसमें, तो रेटिना में इमेज बनती है। 9th वाला बच्चों, 9th में इन्होंने पूछा है आपसे, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन्स फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी एक यंग अडल्ट के लिए? इन्होंने बोला 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है एक, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों वैसे सेंटीमीटर में होती है, 25 सेंटीमीटर में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इन्होंने बहुत ही, आप बारीक से चेक करिएगा, पॉइंट में कभी मीटर में यूनिट में कुछ गड़बड़ ना कर दियो। तो क्या दिया हुआ है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए कहाँ दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में ही है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस? कौन सा आपका स्मूथ सरफेस नहीं है? ऑयल सरफेस, या फिर मेटल, वाटर, या फिर वॉल्स? कौन सा आपका स्मूथ सरफेस नहीं होगा? ऑयल सरफेस होगा, वाटर भी होगा, इजीली इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और मेटल और वॉल्स की बात करूं तो मेटल और वॉल्स डिपेंड्स करेंगे कैसा है, कैसा मेटल है। तो मेटल का ज्यादा ऑप्शन है, तो अब मेटल क्या है बच्चों? ऑप्शन बी। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का बी, एट्थ का डी, 9th का सी और 10th का सी। तो ये हो गए बच्चों हमारे। अब देखते हैं बच्चों सेक्शन नंबर बी में शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? गिव 2 यूजेस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको 2 यूज बताने हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के। तो बच्चों एक तो ट्रैफिक में यूज होता है, एक तो बच्चों ट्रैफिक इन न्यू व्यू मिरर, और दूसरा नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या रहेगा? सी अवर फेस इन द मिरर। तो बच्चों 2 यूज करते हैं हम लोग मिरर के। एक क्या है? एक ट्रैफिक इन न्यू व्यू मिरर, क्या हम लोग जब न्यू व्यू देखते हैं मिरर के अंदर, और सी अवर फेस इन द मिरर, जब हम मिरर के अंदर अपना फेस देखते हैं। ये बच्चों आपका फर्स्ट का आंसर है। अब देखते हैं बच्चों सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन की अगर मैं बात करूं तो फिनोमेना जो 7 लाइट में क्या कर दें, 1 लाइट को 7 लाइट में कन्वर्ट कर दें। विच कन्वर्ट white light into 7 color। ओके, ये होती है हमारी डिस्पर्सन। अब देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ विबग्योर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? क्या होता है बच्चों? विबग्योर होता है, वैसे मैंने बता भी दिया था, लिख लेना आप, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फोर्थ वन देखते हैं, व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन क्या होता है? एडजस्ट टू फोकस आई lenses adjust to
focal length is called accommodation. अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन, स्टे द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का क्या फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा आई को, मैंने आपको होमवर्क दिया था ये। इट्स प्रोवाइड most of the reflection for the light rays entering the eye. It's provide most of the reflections for the high rays, for the light rays entering the eye. It's provide most of the reflection for the light rays entering the eye, जो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें देता है। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज लाइट, मेंशन टू कैरेक्टर्स। तो बच्चों जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां पे आपको ही मिल जाएगा, टू प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी, सेम प्लेन मिरर पे लाई करेगा और आपका ये एंगल वगैरह के बारे में एक डिस्कशन होगा छोटा सा, वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सेकंड दिया हुआ है क्या, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफर्स आपके लाइट। तो मैं आपको ऐसे डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ। क्या डिफरेंस होता है कि पैरेलल लाइट ऑफ लाइट स्ट्रिक्टली ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इज रिफ्लेक्टेड एंड, अगर मैं एक रेगुलर सरफेस की बात करूँ तो स्मूथ सरफेस होगा, उससे रिफ्लेक्ट इजीली हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो रफ सरफेस होगा जिससे कुछ तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी रेज। तो ये डिफरेंस होता है। थर्ड वन देखते हैं बच्चों। थर्ड दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिस एंड प्यूपल। इरिस और प्यूपल का क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको आई डायग्राम बना के दिखाया था, आई को डिस्क्राइब किया था। तो अगर मैं बात करूं तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए मसल्स के साइज को, इमेज के साइज को बिल्कुल, अब इमेज हमारी आई इतनी सी है बच्चों और हमें इमेज पूरी दिखाई देती है, तो उसको कम वो करने के लिए हमारे वर्क करते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप पेज नंबर 136 से इसका आंसर लिख लेना। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। स्टे सम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कुछ एग्जांपल्स बताने, अभी मैंने बताए थे, ये ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए, यही हो गए इसके। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइड्रोपिया। डिफरेंस क्या है, इनके तो नाम ही अलग है बच्चों। एक हमारी मायोपिया बीमारी, यानी कि एक में क्या होता है हम पास का नहीं देख सकते और एक में हम लोग दूर का नहीं देख सकते, तो उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंस दे सकते हैं। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग सेल्फ से करेंगे। फिर अब हम लोग आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पे। लेटरली इन्वर्ट होता है। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ है A dash image is formed by actual intersection of light rays and can be formed of skin। क्या वो स्किन के अंदर बन सकता है, कैसी इमेज होती है वो होती है हमारी रियल इमेज। फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, A dash at the point of intersection called the normal। जो हमारा कैसे काटता है बच्चों, नॉर्मल पॉइंट को परपेंडिकुलर काटता है, परपेंडिकुलर। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है, मैलिया इज इन्वेंट बाय। क्या इन्वेंट किया था उन्होंने बच्चों, उन्होंने इन्वेंट किया था लोकस लाउसिस बैरली उन्होंने इन्वेंट की थी। अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ वन दिया हुआ है मायोपिया पर्सन कैन नॉट बी डैश ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया पर्सन नहीं देख सकता, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता बच्चों, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो उसके पास है वो उसे क्लियरली नहीं दिखती।
हम लोग मैचिंग कर रहे थे, तो मैचिंग में हमारा क्या था, फिर हम लोग कर रहे थे, तो बच्चों ये हमारे फिलअप्स दे रखे हैं। अब हम सी पोर्शन पे आएंगे। सी में हमारा फर्स्ट दे रखा है क्या, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम फॉर्म आ सरफेस कॉल। एक बाउंसिंग सरफेस जो होता है हमारी लाइट का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। नंबर सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा बाउंस होती है लाइट, ऐसे इंसिडेंस होती है फिर बाउंस होती है, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ द इमेज फॉर्मेट इन द प्लेन मिरर इज डैश इनवर्ट। इमेज जो होती है हमारी किसमें, प्लेन मिरर में, वो क्या होती है बच्चों, वो होती है हमारी लिटरली इनवर्ट, यानी कि लिटरली इनवर्ट होती है। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन। थर्ड क्या दिया हुआ है, ये डैश इमेज इज फॉर्मेड बाय द एक्चुअल इंजेक्शंस ऑफ लाइट ईयर एंड कैन बी फॉर्मेड ऑन अ स्क्रीन। जो आपको स्क्रीन पे मिलता है क्या होती है बच्चों, वो इमेज होती है रियल इमेज। वो इमेज क्या होती है बच्चों, रियल इमेज होती है। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वाला, द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द। जिस पॉइंट पे हमारी लगती है, नॉर्मल हमारी कैसे जाती है बच्चों, नॉर्मल ये सब कुछ कैसे जाती है बच्चों, परपेंडिकुलर जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। फर्स्ट का रिफ्लेक्शन, सेकंड का लिटरली, फोर्थ का रियल, और फोर्थ का परपेंडिकुलर, थर्ड का रियल। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बैरियर इन्वेंटेड बाय। बैरियर किसने इन्वेंट किया था, बैरियर हमारा इन्वेंट किया था लाउसी ब्रेली ने, लाउसी ब्रेली ने। सिक्स्थ, मायोपिया पर्सन कैन नॉट बी सी। मायोपिया पर्सन कहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता बच्चों, दो तीन बीमारी थी, एक पास का नहीं देख पाते, दूर का नहीं देख पाते, और एक दोनों का हो जाता है। तो मायोपिया, मैंने हेट्रोपिया आपको बताया था, ऐसे याद कर लेना। हायोपिया मतलब ज्यादा डिस्टेंस का हो गया, तो वो क्या नहीं देख पाते बच्चों, नियर बाय का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। अब देखते हैं बच्चों सेवेंथ वाला, दिस लाइट्स बैंड्स द लीस्ट वाइल डैश लाइट्स बैंड द मोस्ट। एक लाइट बहुत ज्यादा लीस्ट बैंड होती है और एक लाइट बहुत ज्यादा बैंड होती है। डैश लाइट्स बैंड्स लीस्ट एंड वाइल डैश लाइट्स बैंड्स द मोस्ट। कौन सी लाइट्स हमारी लीस्ट बैंड होती है, कौन सी लाइट्स हम लोग की मोस्ट बैंड होती है, हमने विबग्योर लिखा था, तो कौन सी होती है बच्चों, वॉयलेट लाइट मोस्ट होती है और रेड लाइट लीस्ट होती है। अब देखते हैं बच्चों एट्थ वाला। एट्थ वाला क्या है, द एनर्जी बैरियर सिस्टम्स यूजेस डैश डॉट्स। कौन सी डॉट्स यूज करती है बैरियर्स हमारी, राइज्ड। आपने देखा होगा डॉट्स बढ़ती चली जाती है, तो राइज्ड डॉट्स। नाइन्थ वाला देखिए, द एंगल वाइल रिफ्लेक्शन रेज मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ। किसका एंगल होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टेंथ वाला क्या दिया हुआ है, प्लेन मिरर इज यूज टू मेक टॉयज लाइक। प्लेन मिरर हमारे टॉयज बनाने के यूज होते हैं, कहाँ पे बच्चों, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था ये नाम, कैलियाडोस्कोप। तो बच्चों हमारा फर्स्ट का था रिफ्लेक्शन, सेकंड का था लिटरली, थर्ड का था रियल, फोर्थ का था परपेंडिकुलर, फिफ्थ का था लॉयसी ब्रेलिया, सिक्स का था नियर बाय, सेवेंथ का वॉलेट रेड, एट्थ का राइज, नाइन्थ का रिफ्लेक्शन, टेंथ का कैलिडोस्कोप। फिर बच्चों आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में बच्चों आपको फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल प्रोड्यूसर इज द सेंसेबल ऑफ लाइट्स। ये क्या है बच्चों, ट्रू है। सेकंड वाला दे रखा है क्या,
सेकेंड वाला दे रखा है द टॉय न्यूजियल्स इज मेड अप ऑफ द प्रिंसेस ऑफ डिपर्जन ऑफ लाइट, डिपर्जन ऑफ लाइट से बने होते हैं, नहीं बच्चों ये फॉल्स है। थर्ड वाला क्या दे रखा है ड्यूरिंग डिपर्जन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 लाइट, हाँ वो 7 लाइट्स में स्प्लिट होती है। फोर्थ वाला आपको क्या दे रखा है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या है बच्चों ट्रू है। फिफ्थ वाला आप लोगों को क्या दिया हुआ है रियल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज हमेशा छोटी होती है, इट्स ट्रू। हम लोग देखें 5 6 वाला हम लोगों को क्या दिया हुआ है रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज हमेशा छोटी होती है, नहीं बच्चों वो तो वो नहीं होती, वर्चुअल इमेज छोटी होती है। 6 7 वाला क्या दिया हुआ है द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्टिव रेज एंड द नॉर्मल रेज आर नॉट नेसेसरी इन द सेम प्लेन मिरर, नॉट बच्चों होना जरूरी है, ये फॉल्स है। 8 वाला क्या दिया हुआ है द ब्रेडियर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ यूनिटी राइजेस लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिक ऑन थिक पेपर, तो ये क्या है बच्चों अल्फाबेटिक ऑन थिक पेपर, ये हमारा क्या है बच्चों फॉल्स है। 9th वाला क्या दिया हुआ है rubbering the eyes and the best way of removing a dust particle from the eyes, it's false, नहीं ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। 10th वाला क्या दिया हुआ है the captions on a toys in which multiple images are formed by 2 strips of plane mirror placed at a 60 degree inside tube, 60 डिग्री बनाते हैं इनसाइड ट्यूब्स के, ये क्या है बच्चों ये हमारा ट्रू है। तो हमारे सिर्फ 2nd 6th 7th 8th 9 फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। बच्चों ट्रू फॉल्स हो गई, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।